आली मर्तबत चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने फैसल वाउडा मुकदमे की समाअत करते हुए कहा कि ताहयात नाअहली का कानून एक काला कानून है। जुमेरात को इसी मुकदमे की समाअत के दौरान उन्होंने मजीद फरमाया कि वो किसी अवामी नुमाइंदे को ताहयात नाअहल करार देना इतना आसान काम नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन सिर्फ मजाज अदालत ही ट्रायल कोर्ट की तरफ से शवाहिद कलमबंद करने के बाद जारी कर सकती है। इसके बगैर किसी को भी बददियानत और बेईमान नहीं कहा जा सकता। सादिक और अमीन का तयन कोई ऑटोमेटिक तसव्वुर नहीं, ये बाकायदा मैकेनिकल प्रोसेस है। इस बहस में नहीं पड़ते कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार देने के लिए कौन सी ट्रायल कोर्ट ने छानबीन की थी, कौन सा मैकेनिकल प्रोसेस बरोए कार आया था, किस तरह एक ऑटोमेटिक मशीन ने एक शख्स को सजा देते हुए अपील के हक से भी महरूम कर दिया था। जहां तक मेरी फरोमाया मालूमात का ताल्लुक है, दस्तूर पाकिस्तान ज़ाबित फौजदारी और मजमू कवानीन में कोई ऐसी शिक, कोई ऐसा ज़ाब्ता और कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं जो किसी शख्स को ताहयात नाअहल करार देने की तरफ इशारा भी करता हो, खास तौर पर ऐसी सिफान किरदार की बना पर जिनकी जांच परख का कोई मोतबर पैमाना वज़ा नहीं किया जा सका। 62(1)(f) भी ताहयात नाअहली के तसव्वुर से नाआशना है। दिलचस्प बात यह है कि आर्टिकल 62 और उसकी तमाम ज़ैली शिक्कों का ताल्लुक मुंतखब होने से कब्ल किसी उम्मीदवार की शरान अहलियत से है। इसका एक मफहूम ये भी है कि ये आर्टिकल उन अरकान के लिए नहीं जो मुंतखब होकर ऐवान में पहुंच चुके हैं। आइन में आर्टिकल 62 का उन्वान जली है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी अरकान मजलिस शूरा पार्लियामेंट की अहलियत। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये आर्टिकल ऐसी छलनी है जिससे गुजर कर कोई उम्मीदवार इंतखाब लड़ने का अहल होता है। आर्टिकल 63 का उन्वान है डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी अरकान मजलिस शूरा पार्लियामेंट की नाअहलियत। दोनों शिक्कें वाज़े तौर पर बताती हैं कि एक का ताल्लुक कब्ल अज इंतखाब के मरहले से है और दूसरी का बाद अज इंतखाब से। आर्टिकल 62 का आगाज ही उन अल्फाज से होता है, कोई शख्स मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने या चाने जाने का अहल नहीं होगा अगर। इसी तरह आर्टिकल 63 का आगाज यूं होता है कि कोई शख्स मजलिस शूरा पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर मुंतखब होने या चने जाने और रुकन रहने के लिए नाअहल होगा अगर। आइन के अल्फाज और उनकी रूह को देखा जाए तो आर्टिकल 62 की किसी ज़ैली शिक के तहत किसी रुकन पार्लियामेंट को नाअहल नहीं किया जा सकता। अलिफ इसके लिए आपको आर्टिकल 63 से रुजू करना पड़ेगा जो मजलिस शूरा में मौजूद अरकान की नाअहलियत से बहस करता है। अब आइए 62(1)(f) की तरफ, जिसका तर्जमा वज़ारत कानून व इंसाफ के तबशदा आइन में यूं किया गया है, कोई शख्स मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने या चाने जाने का अहल नहीं होगा अगर वो समझदार पारसा ना हो और फासिक हो और ईमानदार और अमीन ना हो और अदालत ने इसके बरक्स करार ना दिया हो। इस शिक में सिर्फ दो बातों का जिक्र है, मुंतखब होने या चाने जाने। इसका मफहूम किसी इबहाम के बगैर वाज़े कर रहा है कि इसका ताल्लुक कब्ल अज इंतखाब उम्मीदवार की अहलियत से है। आर्टिकल 63 में मुंतखब होने और चाने जाने के साथ और रुकन रहने के अल्फाज ये वजाहत कर रहे हैं कि इसका इतलाक मौजूद अरकान पर होगा। अब अगर कब्ल अज इंतखाबात की शराइत का इतलाक बाद अज इंतखाबात की सूरत हाल पर किया जा रहा है और किसी रुकन पार्लिमान को बाद अज इंतखाब की कसौटी टिटकल पर परखने के बजाय कब्ल अज इंतखाब टिटकल की मीज़ान में तोला जा रहा है, तो उसकी वाहिद वजह यह है कि ऐसा मुतअद्दिद अदालती फैसलों की बना पर हो रहा है जिनकी रूह से अहलियत और नाअहलियत की दोनों शिक्कों 62 और 63 को एक दूसरे में जम करके पढ़ा जा रहा है। अरकान पार्लिमान की अहलियत और नाअहलियत की शिक्कें 1956 और 1962 के दसातीर में भी मौजूद थीं, लेकिन ये शराइत वाज़े और इबहाम से पाक थी। उन्हें किसी अदालती तावील व ताबीर की हाजत न थी। मसलन उम्मीदवार की उम्र, वोटर लिस्ट में नाम का दुरुस्त उंदारिज, शहरियत और माली बदउनवानी जैसे मामलात, इन सब के लिए सिर्फ दस्तावेजी शवाहिद काफी थे। 1973 के आइन में भी अहलियत और नाअहलियत की वही शिक्कें रखी गईं जिनकी जांच परख के वाज़े पैमाने मौजूद थे। जनरल ज़ियाउल हक ने अहाई आइन 1973 के फरमान मुजरिया 1985 के तहत आइन के आर्टिकल्स और 280 ज़ैली शिक्कों में तरामीम कर दें। आर्टिकल में 5 और 63 में 12 नई शिक्कों का इजाफा कर दिया गया। यही तसर्रुफ आज की सियासत का एक बड़ा निज़ाये बन चुका है। अजीब बात यह है कि 18वीं तरमीम के तहत जमहूरियत के परचम बरदार सियासतदानों ने भी उन शिक्कों को मुतबर्रिक करार देते हुए बरकरार रखा। 2018 में ताहयात नाअहलियत के हवाले से
कोई 17 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगे। इनमें वही कुछ कहा गया था जो आज जनाब चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस उमर अता बिंदियाल, जस्टिस एजाज अल अहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने इन दरखास्तों की समाअत की। अदालत उज़्मा ने करार दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ए पब्लिक सर्वेंट एंड एन आर्टिकल 62(1) इन फ्यूचर विल बी परमानेंट। आर्टिकल 1(f) के तहत किसी भी रुकन पार्लिमान अवामी ओहदेदार की नाअहलियत मुस्तकबिल में हमेशा के लिए होगी। इस हुक्मनामे से साफ जाहिर है कि आइन कानून 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का पहले से कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। बिलाशुबा आइन की तशरीह व ताबीर की मुक़द्दस जिम्मेदारी अदलिया ही की है। अदलिया के जज साहिबान को अपनी दानिश व बसीरत बरोए कार लाते हुए ये रहनुमाई करनी चाहिए कि 62(1)(f) के तहत तय की गई सिफात का तयन किस तरह किया जाए, किस पैमाने से जांचा जाए कि कोई शख्स कितना समझदार है, किस कसौटी पर परखा जाए कि कौन किस कदर पासा है, किस तराजू में तोल कर अंदाजा लगाया जाए कि कोई फासिक है या नहीं, और अगर है तो किस कदर, किस मुफ्त आज़म से किसी के ईमानदार होने का फतवा लिया जाए और किसी के अमीन होने का टेस्ट कौन सी मुस्तनद लेबॉर्ट्री से कराया जाए। सच ये है कि माजी बईद और ख़ास तौर पर माजी करीब में बाज़ अदालती फैसलों के नतीजे में आइन व कानून की गुत्थियां सुलझने के बजाय उलझी हैं। ऐसी गिरहें पड़ी हैं कि दांतों से भी नहीं खुल पा रहे। 62(1)(f) काबिल नफाज बनने के बजाय मजीद पेचीदा और मुतनाज़ा हो गया है। हाल ही में चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने करार दिया है कि जज किसी भी वक्त अपनी पुरानी राय बदल सकता है। इस उसूल के तहत अदलिया को वसी मुराजत का एहतमाम करना होगा कि आइन व कानून की तशरीह नज़र अदल के तहत की जाए, वरना लुग़त कानून सियाक ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को बरोए कार लाया जाए तो अच्छा खासा गोरा चिट्टा कानून भी काला कानून बन जाता है और उसकी कोख से काले फैसले ही जन्म लेते हैं।